रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। टैगोर अपने माता पिता की 13वीं और आखिरी संतान थे। उनके घर में बचपन में उन्हें प्यार से रवि बुलाया जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युगदृष्टा वे ही थे। अत्यधिक विपुल, टैगोर एक संगीतकार भी थे। उन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए राष्ट्रगान लिखे। साथ ही एक शिक्षक, समाज सुधारक, दार्शनिक और चित्रकार भी थे। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 में लंदन में प्रकाशित अपने संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। पहली बार किसी भारतीय को दिए जाने से इस पुरस्कार का महत्व और भी बढ़ गया। उन्होंने कला पर अपनी छाप छोड़ी और इसकी प्रथाओं को बदलने और आधुनिकता की शुरुआत करने में भूमिका निभाई। 1928 से 1940 के बीच रविंद्रनाथ ने 2000 से अधिक चित्र बनाए। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के अनमोल विचार, जो आपको जीवन में सफल होने में मदद करेंगे। यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सच बाहर रह जाएगा। जो कुछ हमारा है वो हम तक आता है यदि हम उसे ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। वह मनुष्य बड़ा भाग्यवान है जिसकी कीर्ति उसकी सत्यता से अधिक प्रकाशमान नहीं है। आस्था वो पक्षी है जो भोर के अंधेरे में भी उजाले को महसूस करती है। धूल स्वयं अपमान सह लेती है और बदले में फूलों का उपहार देती है। कुछ न कुछ कर बैठने को ही कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। कोई समय ऐसा भी होता है जब कुछ न करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता है। हमारे अंतर मन में यदि प्रेम न जागृत हो तो विश्व हमारे लिए कारागार ही है। मैं सोया और स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और पाया कि सेवा आनंद है। कला के माध्यम से व्यक्ति खुद को उजागर करता है, अपनी वस्तुओं को नहीं। सौंदर्य सत्य की मुस्कुराहट है, जब सत्य खुद अपना चेहरा एक उत्तम दर्पण में देखता है। जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। खुश रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत मुश्किल है। उपदेश देना सरल है, पर समाधान बताना कठिन। समय परिवर्तन का धन है, परंतु घड़ी उसे केवल परिवर्तन के रूप में दिखाती है। सबसे उत्तम बदला क्षमा करना है। विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, उन्हीं को क्रोध अधिक आता है। आप केवल किनारे खड़े होकर पानी को देखते रहने से समुद्र पार नहीं कर सकते। हम महानता के सबसे करीब तब आते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं।